हेलो दोस्तों, जैसा कि पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था क्या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना देंगे हम, उसमें देख लीजिएगा। पहला पार्ट परावर्तन से शुरू किए हैं। अब आगे हम देखते हैं परावर्तन होने के बाद अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या। ये जैसे आपने पहले इसको देख चुका था, क्या ये है, कौन सा दर्पण है, आप कमेंट करके बताइएगा ये पहला कौन सा दर्पण है। ये है उत्तल दर्पण, ठीक, क्योंकि अंदर भाग पर कलई किया गया है, ठीक। और ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक, क्योंकि बाहरी भाग पर कलई किया गया है ना। और इसका चिकना पृष्ठ किधर है, चिकना पृष्ठ ये अंदर है, ठीक, जिधर से प्रकाश परावर्तित होगी, ठीक। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, ठीक। हमने क्या देखा था, मुख्य अक्ष तक देखा था। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक। वक्रता त्रिज्या देखिए कह रहा है वक्रता त्रिज्या, ठीक। वक्रता त्रिज्या कहता है वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और क्या ध्रुव पोल आर के बीच की डिस्टेंस को, ठीक, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसे किससे डिनोट करेंगे, जिसे आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। मेनली आप देखते हैं द्वारक, जैसे ये आपका मान लीजिए गेट है, दरवाज़ा, तो इधर से मान लीजिए आप इधर से आ रहे हैं, इधर से, तो आपका द्वारक ये हुआ ना। तो वैसे दर्पण में भी द्वारक होता है। प्रकाश किधर से अंदर जाती है, इधर से, मतलब प्रकाश जो है अंदर जाती है कहाँ, द्वारक से। तो ये प्रकाश का मतलब जो दर्पण है, ये दर्पण के ये एंडिंग, ये M1 M2 ये इसका द्वारक हो गया, ठीक। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये इसका द्वारक हो गया, ठीक। अब फोकस दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी क्या है, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव, ये देखिए ये बात कर रहा है ध्रुव, और कहाँ फोकस के बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक, फोकस दूरी, ठीक है। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कहता है आगे, कंडीशन कहता है कि उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान, ठीक। मान लीजिए आपको दर्पण दे दिया गया है, आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ठीक, तो उसका पहचान देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि दर्पण के मुख्य सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा, उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या अवतल दर्पण में हमेशा कौन कौन सी कंडीशन बढ़ती हैं, ये, ठीक। अवतल दर्पण में कौन कौन सी कंडीशन हमेशा बनती है, क्या 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 बनती है, सम्मुख रखने पर प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा, ठीक है, उल्टा छोटा, हाँ, तो अवतल दर्पण, ठीक है। क्या क्या, वस्तु से प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा, उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो अवतल दर्पण, ठीक। और वहीं बात करते हैं उत्तल दर्पण में, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा वस्तु से छोटा बने तो उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन बनती है, क्या क्या बनता है कंडीशन, यदि प्रतिबिंब जो है उसका सीधा बने, वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। ये देखिए ये प्रश्न है, इसकी परिभाषा लिखना है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लेता है वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, द्वारक क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो पहले ही आपने पढ़ चुका।
अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। ठीक, तो आप देंगे इसका मुख्य फोकस, आप खुद कमेंट में लिखेंगे। क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। समतल दर्पण के सामने जितनी भी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। जैसे देखिए, आपको हम पहले ही बता चुके, दर्पण, ये मान लीजिए एक आपके पास समतल दर्पण है, ठीक, और इधर मान लीजिए ये कलई किया हुआ है, ठीक। तो आपका मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि दर्पण से जितना डिस्टेंस पे है ये, उतनी डिस्टेंस पे पीछे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक, इमेज, वो भी सीधा इमेज बनेगा, ठीक है, सीधा इमेज। बस यही कह रहा है। समतल दर्पण में व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की सीधा होना चाहिए। ये भी क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपको मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको देखने के लिए, तो आपको देखने के लिए दर्पण में आपका पूरा शरीर दिखना चाहिए, मतलब आप पूरे दिखने चाहिए, तभी इधर दर्पण में आप पूरे पूरे दिख पाएंगे, ठीक, यही कह रहा है। दूसरा कंडीशन, दर्पण की दूरी व्यक्ति की लंबाई का हाफ होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, क्या, गोलीय दर्पण के उपयोग, ठीक, यूज़, गोलीय दर्पण के यूज़, उपयोग कौन कौन से हैं। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में पहला उपयोग है, अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने के, दाढ़ी बनाने के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दाढ़ी वाला मिरर होता है, दाढ़ी बनाने वाला, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। डॉक्टर द्वारा नाक कान गला की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, देखिए, सौर भट्टी, जो सोलर पैनल भट्टी होता है, सूर्य की किरणों को एकत्रित करके, मतलब केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के जो आगे स्ट्रीट लाइट लगा होता है, लाइट, उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक। और क्या, अवतल दर्पण का प्रयोग परिवर्तन के रूप में मोटर कार, रे मोटर कार में, और किसमें, रेलवे इंजन, ठीक है, स्टीमरों, मतलब स्टीम लाइट जो रोडों पे लगा होता है, स्टीम लाइट, उसमें प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, ये सड़क के किनारे लंबे, मतलब जैसे कोई अगर एक रोड जैसे समझिए एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, और एक रोड इधर टर्न है, तो वहाँ पे हमको उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ऐसे, ठीक है। ये कोने में उत्तल दर्पण ऐसे लगा देंगे, जिससे आने वाला प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हम हमेशा प्रतिबिंब, दूर का बड़ा प्रतिबिंब जो रहता है वो छोटा बनाता है और सीधा बनाता है, तो जिससे हम आने वाली गाड़ी देख पाए कि कौन आ रहा है आगे से। तो वहाँ करते हैं, तीखे मोड़ों पर करते हैं। और जो आप देखेंगे आपकी बाइक में या आपके कारों में जो दर्पण लगा होता है, साइड मिरर, उसे भी उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये रहा, आप इसको यूजेस पढ़ लेंगे, ठीक है, बाइकों में प्रयोग करता है। अब बात करते हैं इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक। प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक, तो कह रहा है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कोई, आपके पास कोई ये दर्पण है,